इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं आपकी न्यूज़ 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताज़ा तरीन खबरें, पर उससे पहले हेडलाइंस। मुंगेर और खगड़िया वासियों को मिला बड़ा तोहफा। गंगा नदी पर बन रहे रेल सह सड़क पुल पर आवागमन चालू। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी पर किया पलटवार। परिवारवाद पर मोदी के बयान को लेकर साधा निशाना। बिहार के लिए राहत की खबर, कोरोना के नए मामलों में आई कमी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कर्नाटक हिजाब विवाद पर दी प्रतिक्रिया। कहा, कुछ लोग खराब करना चाहते हैं देश का माहौल। एसटीईटी मेटेधारी अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर पटना के गर्दनी बाग में दिया धरना। कहा, सरकार नहीं मानी तो होगी आर पार की लड़ाई। अब खबरें विस्तार से। मुंगेर में गंगा नदी पर रेल सड़क पुल चालू हो गया है। मुंगेर से खगड़िया और बेगूसराय को जोड़ने वाले इस पुल पर आवागमन शुरू होने से इलाके के लोगों को बहुत सहूलियत मिलने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका लोकार्पण किया। एक रिपोर्ट। आखिरकार मुंगेर और खगड़िया वासियों का लंबा इंतजार खत्म हुआ। 20 साल की प्रतीक्षा के बाद गंगा नदी पर 14.5 किलोमीटर लंबे डबल डेकर पुल की सौगात उन्हें मिल गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज मुंगेर में गंगा नदी पर रेल सह सड़क पुल पहुंच पथ परियोजना का लोकार्पण किया। मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभा स्थल पर मौजूद थे, जबकि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वर्चुअल समारोह में शिरकत की और लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न किया। रिमोट कंट्रोल के जरिए लोकार्पण के शिलापट का पर्दा हटाया गया। इस लम्हे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग समारोह स्थल लाल दरवाज़ा पहुंचे हुए थे। समारोह स्थल पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के साथ ही मुंगेर के सांसद ललन सिंह समेत कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू के नाम पर रखे गए इस पुल के निर्माण पर 696 करोड़ की लागत आई है। इस डबल डेकर पुल के ऊपर मोटर गाड़ी और नीचे रेलवे ट्रैक पर ट्रेनें दौड़ेंगी। 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मुंगेर में श्री कृष्ण सेतु की नींव रखी थी। उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। मुंगेर और बेगूसराय को जोड़ने वाले इस पुल पर आवागमन चालू होने से इस इलाके के लोगों को काफ़ी सहूलियत होने वाली है। पहले मुंगेर से खगड़िया और खगड़िया से मुंगेर आने में नाव से 1 घंटे का समय लगता था। अब सड़क पुल चालू हो जाने से महज 12 से 15 मिनट में ही लोग 2 जिले में अप डाउन कर सकेंगे। आवागमन चालू होने से व्यवसाय भी बढ़ोतरी होगी। ज़मीन अधिग्रहण और कुछ अन्य समस्याओं के कारण पुल के निर्माण में लंबा समय लग गया, लेकिन आखिरकार मुंगेर वासियों का सपना सच हुआ, जिसको लेकर लोगों में खुशी का माहौल है। और यहाँ पर सब लोगों को कहा था कि देखिए, कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी और सब लोगों की इच्छा थी, बड़ी खुशी हुई थी। यहाँ पर जो पुल बन जाएगा, रेल बनने का तो काम उसके लिए बहुत पहले से इस बात की लोगों की मांग थी। उस वक्त हम रेल मंत्री भी थे, तो पूरा का पूरा काम तो हम लोगों ने करवा ही दिया था, वो तो हो ही गया। लेकिन उसके साथ साथ जो ये सड़क के लिए जो पुल बनाने का काम और ये सब जो तय हो गया था कि ये दोनों काम हो, तो उसी के लिए जो ये काम की शुरुआत कर दी थी, तो जब निर्णय हो गया था और जब इसके लिए केंद्र सरकार ने पूरी अनुमति दे दी, तो श्रद्धेय अटल जी को ही ये अनुरोध हम लोगों ने किया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, इसका आप ही को शिलान्यास करना है। और उन्होंने इसके शिलान्यास करने का निर्णय लिया। तो जब हम जो आए थे 25 तारीख को, तो कितनी खुशी लोगों में हो रही थी कि भाई कल इसकी शुरुआत हो जाएगी। लोग कितना प्रसन्न थे कि किस तरह से इनका रिश्ता यहाँ पर इस तरफ से लेकर के उत्तर की तरफ से सब जिलों से। और जब बताइए, तो जो ये कमिश्नरी है और इसके 2 जिले उधर और ये सब के साथ इनको यहाँ पर से, तो ये सड़क मार्ग से सब कुछ जा करके लोगों को
कितना किस तरह से करना पड़ता है, मार्ग नहीं बना हुआ था। तो ये गंगा नदी से ही गुजर करके ये सब कुछ करना पड़ता था। तो उस समय लोगों को इतनी प्रसन्नता थी, लोगों की इच्छा थी, तो बड़ी खुशी हुई थी। तो हमने उसी समय कहा था कि भाई अगर आप लोगों की इच्छा हो तो अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए रात में अपने अपने घरों में दिया जलाइएगा, दीपक जलाइएगा और एक तरह से दीपावली मनाइएगा। लोगों ने उस रात में बताइए क्या हुआ था मुंगेर में 26 तारीख को। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया है। दोनों पीएम के उस बयान से नाराज हैं जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सच्चा समाजवादी बताते हुए कहा था कि वो परिवारवाद से दूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ किया कि राजद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सच्चा समाजवादी बताते हुए कहा था कि वह परिवारवाद से दूर हैं। लालू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री को कोई औलाद नहीं है और नीतीश कुमार की औलाद राजनीति में जाने लायक नहीं है। लालू यही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इन लोगों को बाल बच्चा दे ताकि वो भी राजनीति में आए। मोदी जी को नीतीश कुमार आगे बेटा बेटी नहीं हुआ, नीतीश को तक हुआ, वो भी राजनीति के लायक है। उसमें हम लोग क्या करें? भगवान से प्रार्थना के लोग को दे बेटा बेटी दे ताकि वो परिवार कर। वहीं पीएम द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ पर प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा एक समय उन्होंने कहा था कि जदयू का मतलब है जनता का दमन और उत्पीड़न, वहीं जदयू भाजपा को बड़का झूठा पार्टी कहती थी। तेजस्वी के सवाल पर पूछते हुए कहा कि कौन सी बात सच है, आज की या पहले की? जनता का उत्पीड़न, दमन और उत्पीड़न जनता का हो ही गया। कब कौन सच बोल रहे हैं पहले ही तो तय कर लेते। कभी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं जेडीयू का मतलब है जनता का दमन और उत्पीड़न, ये सच बात था प्रधानमंत्री जी, या अभी जो बोल रहे हैं वो सच बात था? तो देश के आंख से तो देखो ना, बिहार में आरएसएस को जन्म देने वाला कौन है, सब लोग जान रहे हैं। प्रधानमंत्री की तारीफ से जहां जदयू गदगद है, वहीं आरजेडी गुस्से में है क्योंकि परिवारवाद पर प्रहार करके पीएम ने सीधे तौर पर लालू यादव को भी निशाने पर ले लिया है। ऐसे में जवाब मिलना ही था और मिला भी। अब देखना यह है कि ये तू मैं कब तक जारी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बीते 24 घंटों के दौरान बिहार में 247 नए कोरोना के संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इलाज के दौरान एक संक्रमित मरीज की मौत हो गई। विस्तार से जानते हैं बिहार में कोरोना का हाल। बिहार के लिए राहत वाली खबर है। पिछले 2 दिनों में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी का क्रम गुरुवार को थम गया। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में 247 नए कोरोना मरीज मिले, वहीं इलाज के दौरान एक संक्रमित मरीज की मौत हो गई। इससे पहले बुधवार को राज्य में 281 नए मरीज मिले थे, जबकि मंगलवार को 273 नए संक्रमितों की पहचान की गई थी। फिलहाल राज्य में 1659 सक्रिय मरीज इलाजरत हैं। अच्छी खबर यह है कि बिहार के 7 जिले बांका, कैमूर, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, नवादा और शेखपुरा में जांच के बावजूद एक भी नया संक्रमित मरीज नहीं मिला। नए मरीजों के मामले में पटना अव्वल नंबर पर बना हुआ है। यहां 58 नए संक्रमितों मरीज की पहचान की गई। हालांकि बुधवार की तुलना में पटना में भी मामले कम हुए। बुधवार को पटना में 69 नए संक्रमितों की पहचान की गई। वहीं अररिया में 6, अरवल में 3, औरंगाबाद में 9, बेगूसराय में 12, भागलपुर में 4, भोजपुर में 6, बक्सर में 5, दरभंगा में 5, पूर्वी चंपारण में 7, गया में 1, गोपालगंज में 3, जमुई में 5, जहानाबाद में 3, कटिहार में 2, मधेपुरा में 12, मधुबनी में 3, मुंगेर में 2, मुजफ्फरपुर में 10, नालंदा में 1, पूर्णिया में 25, रोहतास में 2, सहरसा में 9, समस्तीपुर में 3, सारण में 8, शिवहर में 2, सीतामढ़ी में 1, सिवान में 8, सुपौल में 12, वैशाली में 5, पश्चिम चंपारण में 12 और दूसरे राज्यों से बिहार आए 3 व्यक्तियों को कोरोना संक्रमित पाया गया। पिछले 24 घंटों में राज्य में 1,50,072 सैंपल की कोरोना जांच की गई। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर 0.2% से घटकर 0.16% रह गई है।
बीते 24 घंटों के दौरान 402 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो गए। संक्रमितों की स्वस्थ होने की दर 98.3% से बढ़कर 98.32% हो गई है। इस बीच राज्य में कोरोना टीकाकरण अभियान में भी तेजी आई है। गुरुवार को 3,64,142 टीके की खुराक दी गई। कोविन पोर्टल के अनुसार राज्य में अब तक कोरोना टीके की 11,55,04,786 खुराक दी जा चुकी है। इससे पहले खुराक लेने वालों की संख्या 6,53,51,870 है, जबकि 4,95,26,488 लोग टीके के 2 डोज ले चुके हैं। राज्य में 6,26,428 लोगों को कोरोना का बूस्टर डोज दिया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Ludhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कर्नाटक हिजाब मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सभी के लिए अनिवार्य है, इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। दिक्कत यह है कि इन लोगों के लिए नज़र में हर चीज़ बहुत ही घटिया और बहुत ही छोटी सोच होती है। बचपन से आप सब विद्यार्थी रहे हैं, हम सब स्कूल में क्या बोलते थे? स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाना है। यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है? स्कूल का हर बच्चा एक ही तरह का कपड़ा पहने, एक ही तरह के से रहे, जिससे किसी प्रकार का ऊंच नीच का एहसास किसी भी स्कूल में धर्म को लेकर हो, जाति को लेकर के हो या पैसे को लेकर के हो। ये तीनों अंतरों को ख़त्म करने के लिए ही स्कूल का यूनिफॉर्म बना हुआ है और इससे ये तीनों चीज़ें बच्चों से दूर रहती हैं। बच्चे एक अच्छी मानसिकता से पढ़ाई करते हैं और इसलिए इस पर विवाद करना या करवाना दोनों सरासर गलत है। जब भी आप एक स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो आपको पहले ही ये पता लग जाता है कि इसमें फ़ीस क्या होगी, इसमें ड्रेस कोड क्या होगा, इसमें स्पोर्ट्स के लिए क्या रहेंगे, इसमें पढ़ाई की क्या व्यवस्था रहेगी। और यूनिफॉर्म यह शब्द ही अपने आप में बताता है कि हर व्यक्ति को एक तरह से ही रहना चाहिए और एक तरह से ही दिखना चाहिए। पर सर भगवा गमछा भी कुछ छात्रों को बिल्कुल गलत, कोई नहीं पहना है। बिल्कुल इस तरह की चीज़ें बिल्कुल प्रोत्साहित करने योग्य नहीं है। बच्चों में एक रिएक्शन में अगर एक गलत है तो दूसरा सही करना, उनके रिएक्शन में कोई काम करना कहीं से उचित नहीं है। इस तरह से हर व्यक्ति शिक्षा, हम लोग भी बच्चे रहे हैं और हमें नहीं लगता कि हमारे क्लास में कभी हम लोगों ने कभी कुछ देखा। यह जानबूझ के विवाद एक साजिश के तहत खड़ा किया जा रहा है, वरना उसी स्कूल में सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं और किसी को तकलीफ नहीं थी। जानबूझ के इस तरह के विवादों को खड़ा करके भारत के जो सेकुलर तंत्र है उस पर कुठाराघात करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म की आज़ादी है, पर जब पब्लिक ऑर्डर आता है और यह भारत के संविधान में लिखा हुआ है
कि पब्लिक ऑर्डर धर्म से भी ऊपर रहेगा और इसीलिए चाहे वह वोटर लिस्ट का हो, चाहे हमारा आधार कार्ड हो या फिर यूनिफॉर्म हो। नमस्कार, मैं हूं आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। STET मेरिटधारी परीक्षार्थियों ने आज अपनी मांगों को लेकर पटना के गर्दनी बाग में धरना दिया। इनका आरोप है कि सरकार ने 2019 में जो विज्ञापन दिया था उसमें चयन प्रक्रिया के बाद बदलाव कर रही है, जो कि गलत है। STET अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हथियारों से चप्पा चप्पा कौन उठेगा इनकलाब के नारों से। विज्ञापन का पालन करो, विज्ञापन का पालन करो। एक बार माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के महान न्यायाधीश महोदय से न्यायाधीश महोदय से हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग शपथ लेकर संविधान की शपथ लेकर ये कह रहे हैं कि आप संविधान का पालन करवाइए, वरना विजय कुमार चौधरी हमसे लड़ नहीं पाएगा। आपसे बहुत उम्मीद है कि आप हमारे अधिकार का संरक्षण करेंगे। विज्ञापन का पालन कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। हम लोग जब आए हैं और मिठाई खिलाने के लिए तैयार मिठाई मेरिट में आ गई, हम लोग तो तुम्हारी कहें कि आप लोग मेरिट बराबर हो गया। वो लोग ये मुद्दा उनके घर में खुद हमको लगता है कि उनके घर में के माध्यम से मिलाने के लिए नॉन मेरिट और मेरिट को एक आप सीट बढ़ा दें, हम लोग को भी जानकारी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 30,675 अभ्यर्थी जो हम लोग हैं, 37,000 सीट भी हम लोग इधर उधर नहीं होंगे। अगर इस सीट पर अगर आप नॉन मेरिट को अगर आप चलते चलते एक नजर फिर से सुर्खियों पर। मुंगेर और खगड़िया वासियों को मिला बड़ा तोहफा। गंगा नदी पर बन रहे रेल सह सड़क पुल पर आवागमन चालू। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी पर किया पलटवार। परिवारवाद पर मोदी के बयान को लेकर साधा निशाना। बिहार के लिए राहत की खबर, कोरोना के नए मामलों में आई कमी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कर्नाटक हिजाब विवाद पर दी प्रतिक्रिया। कहा, कुछ लोग खराब करना चाहते हैं देश का माहौल। STET मेरिटधारी अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर पटना के गर्दनी बाग में दिया धरना। कहा, सरकार नहीं मानी तो होगी आर पार की लड़ाई। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट